Bangladesh or Pakistan, what do you think, which is the poorest country in them of Asia? इस टाइम तो पाकिस्तान है क्योंकि क्यों सर? इन्फ्लेशन रेट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और डॉलर इस टाइम सबसे महंगा पाकिस्तान में मिल रहा है और काफ़ी हद तक हम पीछे जा चुके हैं इन सब मुल्क से। इवन हम कभी किसी ज़माने में कहा करते थे कि तू टकेगा नहीं है, इस वक्त बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर है, बल्कि इस टाइम हम किसी रुपए के नहीं रहे। सर आज का हमारा सवाल ये है कि एशिया में विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री, आपको ऑप्शन गिवन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्या लगता है? इकोनॉमिकली देखा जाए और जो इनके फैक्टर्स हैं उस हिसाब से तो पाकिस्तान इज़ द पुअरेस्ट कंट्री। और टू बैक दिस अप मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर कहूँगा। एक तो हमारी जीडीपी इन कंपैरिजन टू चाइना एंड इंडिया एंड बांग्लादेश हमारी लोएस्ट है। सेकंड इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आप कह लें कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो काम हो रहा है और जो आप अपना मैन पावर डेवलप करते हैं किसी कंट्री का, वो भी इनसे काफ़ी कम है। एंड थर्डली इज़ द बाइंग पावर, डेफिनेटली दैट इज़ रिलेटेड टू द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। आपके परचेजिंग पावर कितनी है एज अ होल, तो वो भी इन मुल्कों से कम ही लग रही है मुझे, क्योंकि हमारा डॉलर का एक्सचेंज रेट एक फैक्टर है और जो सडन एक लैप्स आया है हमारी रुपए की कदर में इन कंपैरिजन टू द डॉलर, दैट हैज़ इम्पैक्टेड डायरेक्टली टू द परचेजिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो जो एक हमारा यू कैन से कि 60% जो तबका था जो कि जॉब से या मिडिल क्लास से छोटे स्मॉल स्केल बिज़नेस से जिनका ताल्लुक है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है क्योंकि उनकी उतनी ही इनकम है। और हमारा क्योंकि कंट्री इज़ डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट्स, हम अपना कम ही बना रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चर कम है, उसकी वजह से हमारी बाइंग पावर पे बहुत असर हुआ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज चाइना, इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री इन एशिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। कैसे, क्यों? लाइक हमारे इधर अब डिबेट्स का दौर है, बोलने का दौर है और प्रैक्टिकल वे में कुछ चीज़ जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला चुका है और पेट्रोल आप देख लें रिसेंटली अभी 12 रुपये ऊपर हुआ है। उसके अलावा जो है गरीब वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर। तो इन दैट केस आप देख लें कि मतलब इन बाकी नेशंस जितनी भी हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही हैं, कुछ जो हैं वो बड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। लाइक इन पाकिस्तान हमारा जो है हम डाउनफॉल की तरफ ही जा रहे हैं डे बाय डे। तो एक मुहावरा होता था कि ना ये चीज़ जो है वो 1 टके की है, ये 2 टके की है, एंड टका वाज कंसिडर्ड एज के कुछ भी नहीं है, एक बड़ा बड़ा लो वैल्यू करेंसी। तो अभी टका को कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपये के साथ, तो आप देख लें कि रुपये जो है वो अपना ग्रेजुअली वो डिक्रीज़ पे जा रहा है और टका इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, उसके लिए मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ बातें करनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए, अवाम नास के लिए हेल्प करनी चाहिए, उनको जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो फिर इंडिया अब एशिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये देखें वो उनकी आई गेस के जो उनकी पॉपुलेशन है, जो उनकी आवाम है, वो थोड़ा मेहनती माइट भी और तरह की है और हम जो है हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, एज आई अर्लियर सेड कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। और आपकी बात ठीक है, ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड देन चाइना, वो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और जो हम हैं हम पता नहीं ऊपर जाएंगे या पता नहीं मतलब आई कैंट से एनीथिंग कि क्या होगा इन फ्यूचर। सर क्या लगता है अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे और बांग्लादेश तो हमारे भी बाद में आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस रेस में, इस दौड़ में सबसे पीछे क्यों रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं अपनी पाक फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हमारा ही एक विंग है जो हमारी जान नहीं छोड़ता। इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आपने बांग्लादेश में कभी नहीं देखा कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में, इंडिया में आपने कभी नहीं सुना कि फ़लाना फ़ौजी आके बैठ गया गवर्नमेंट में। पाकिस्तान को हिट लगने की सबसे बड़ी और मेन रीज़न ये है
कि यहाँ पर हमारे कुछ विंग्स ऐसे हैं जो मुल्क को चलने नहीं दे रहे, और हमारा 70% सारे का सारा एक साइड पे जा रहा है और 30% हमारा पूरा पाकिस्तान खा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मेन रीज़न है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वो 4 ऑप्शन हैं इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। विच इज़ द पूरेस्ट कंट्री इन एशिया? इन एशिया पाकिस्तान मेरे ख्याल से भी फ़िलहाल। क्यों? वाई? असल में मेरा ये कहना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के जितने भी आप देख लें या जो जितने भी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो भी पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, वो तो मैं ये चीज़ कहता हूँ कि हुकूमत तो कहीं की भी करप्ट हो सकती है। पाकिस्तान में एक मसला ये है कि यहाँ के जो बड़े हाथ हैं ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो करता धरते हैं, वो असल में ना उनकी वजह से ना निचले तबके तक ना पैसे पहुँच पाते हैं, ना अवेयरनेस जाती है, ना तालीम जाती है। तो हुकूमत के फॉल्ट तो बहुत जगह होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे जिसका हाथ पड़ता है ना, जो किसी को बचा सकता है वो बचाता नहीं है वो। और यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अपने आप में ही लगे हुए हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है। सर आपको